जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की सारी संगत को जो गुरु जी के दिल में रहती है, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे याद है, गुरु जी ने मुझसे एक बार कहा था कि मेरी सारी संगत मेरी ही परछाई है, इसलिए जब भी संगत से मिलो, बड़े प्यार से मिलना। सचमुच आज सारी संगत एक दूसरे से बड़े प्रेम भाव से मिलती है और जय गुरु जी कहती है। ये देखकर गुरु जी बहुत खुश होते हैं। मैं भी जब भी गुरु जी के दरबार में जब पहली बार गई थी, तो मैंने देखा गुरु जी कितने प्यार से सबसे मिलते थे, सबको नमस्ते करते थे। भले ही गुरु जी बहुत कम बोलते थे, लेकिन कुछ बोलने या कहने की जरूरत ही कहाँ थी। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। जो एक बार उनके दरबार में पहुंच गया, फिर तो वो वहीं का होकर रह जाता है। गुरु जी में ऐसी कशिश थी, वो और कहीं जा ही नहीं सकता था। कहते हैं, हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर सीप में मोती मिला नहीं करते। ये तो परमात्मा को तरस आ गया हम पे, वरना हर युग में ऐसे सद्गुरु मिला नहीं करते। यूं तो भगवान के द्वारा बनाया हर पल सुंदर है, लेकिन गुरु जी ने आज जो आप सबके साथ बैठकर सत्संग करने का सुंदर अवसर मुझे दिया है, इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और बार बार शुक्राना करती हूँ। आज मैं जो भी कहूँ, जैसा भी कहूँ, आपके चरणों में अर्पित है गुरु जी। कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। बिन पागा सत्संग न लब्बे। गुरुदेव आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मैं परसों की बात बता रही हूँ। परसों रात को ही मैंने बैठी थी, रात को सोने से पहले जैसे सत्संग सुनती हूँ, वैसे ही सुन रही थी। सुनने के बाद मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि गुरुजी, आपने बहुत दिनों से सत्संग करने का मौका नहीं दिया है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी, भूल मत जाइएगा मुझे, मुझे याद रखिएगा और सत्संग का कभी भी मौका जब आप चाहें तब दीजिएगा। और आप विश्वास करिए, नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल का फोन आया, आंटी आप क्या सत्संग करेंगी? मैंने कहा, ये तो मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी गुरुजी ने। आप सच्चे मन से जो भी मांगिए, आपकी फरियाद वो सुनते हैं। सचमुच हम गुरुजी पे तो वारी जाने को दिल करता है, बलिहारी जाने को दिल करता है। गुरुजी, आपके साथ जो भी पल मैंने गुजारे हैं, उन्हें बार बार दोहराने में इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि बता नहीं सकते। जब भी हम ईश्वर की, परमात्मा की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें उसकी महक, उसकी खुशबू होती है, उसका असीम प्यार हुआ होता है। उसे शब्दों में कहना तो बड़ा ही मुश्किल है। उसे सिर्फ कहती हूँ, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हम सब जब मिलकर एक साथ बैठकर गुरु जी का सत्संग करते हैं या सुनते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं, तो गुरु जी भी बहुत खुश होकर हम सब की झोलियां ढेर सारी ब्लेसिंग से भर देते हैं। हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें उनको याद करने का, उन्होंने हमें इतना सुंदर मौका दिया। मैं तो यहाँ ये कहूंगी कि तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इस नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जिसका गुणगान हर युग में हुआ है। हर सांस को अपने प्रभु गुरुदेव को पुकारने में लगा दीजिए।
तभी आपको पता चलेगा कि नाम की खुमारी क्या है। जो आपको यहाँ तक लाया है, वो ही हाथ पकड़कर आपको आगे की मंजिल तक भी ले जाएगा। बस नाम लेते रहिए। आज हम जिस भाव को लेकर बैठे हैं, वो है प्रेम। हम सब प्रेम भाव से गुरुजी को याद कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और गुणगान सुन रहे हैं। ये पल आज गुरुजी ने हमें दिए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहा करती है, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। जी, प्यार कैसा होता है, ये हम सबको ज़रूर महसूस किया है गुरु के दरबार में। जी हाँ, गुरु जी तो प्यार का सागर है। सबने अपने पास सब ये अपना-अपना एक्सपीरियंस दोहराते हैं। बस हमें उस प्यार को महसूस करना चाहिए और एक-एक बूंद का आनंद लेना चाहिए। जब भी मौका मिले इसमें डूब जाने का, तो उस पल को गवाइए नहीं। उस आनंद को अनुभव होगा कि जिसकी आपको तलाश थी। आपकी हर परेशानी, हर चिंता हर कष्ट का छू मंतर हो जाता है जब आप गुरुजी के चरणों में जाते हैं। इसलिए तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि ये एक रूह को से महसूस करिए। गुरुजी जी से हमारा रिश्ता है प्यार का, वो इतना अनमोल है कि उसकी कोई इतना अनमोल है कि उसकी कोई सीमा नहीं, वो तो निरंतर एक झरने की तरह बह रहा है। बस हमें भी उसके साथ बहना है और आनंद लेना है। संगत जी, आप सबके साथ मैं आज का पहला सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे याद है, मुझे वो दिन याद है, उस दिन था वैलेंटाइन डे था और वेडनेसडे था। पर वेडनेसडे को तो गुरुजी के पास जाने का दिन नहीं होता था। इसलिए मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अपने मंदिर में बैठ के गुरुजी के सामने उनके अपने दिल की बात कहती हूँ। और मैंने शाम को मंदिर में गए, अपने घर के मंदिर में जाके मैंने दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई और चौकड़ी मार के बैठ गई गुरुजी के सामने। मैंने कहा, गुरुजी, आज तो वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन डे है और मैंने तो आप जब से मिले हैं, आपसे बढ़कर और किसी को प्यार ही नहीं किया। मेरे वैलेंटाइन तो आप ही हैं। और इतना कह रही थी, फिर एकदम से अचानक याद आया, अरे! मैं एक गुलाब का फूल भी नहीं लाई गुरुजी के लिए चढ़ाने के लिए। सॉरी गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। और फिर मैंने कहा, गुरुजी, मैं देखती हूँ आप भी तो वैलेंटाइन डे पे कुछ गिफ्ट देंगे मुझे। मैं ऐसे ही बोल रही थी या बातें कर रही थी गुरुजी से, तस्वीर स्वरूप के सामने। तो देखती हूँ गुरुजी आप मुझे क्या गिफ्ट देते हैं। इतना कहकर पूजा खत्म करी और अपना जो भी काम था करने लग गई। काम खत्म हो गया, रात को सोने का वक़्त था, सोते-सोते मैंने गुरुजी को फिर याद किया। रात को सपने में, दर्शन में, ड्रीम्स में गुरुजी ने दर्शन दिए और देखा मैंने कि मैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर में बैठी हूँ, चुपचाप से, और भी सारी संगत है। तो गुरुजी ने मुझे इशारे से, उँगली के इशारे से बुलाया अपने पास और उनके गले में पिंक रोज़ेज़ की माला थी और वो गले से उतार के उन्होंने मेरे गले में डाल दी और यहीं पे मेरी जो ड्रीम देखी थी वो खत्म हो गई। मेरे से एकदम से आँख खुली तो मेरे को लगा कि ये मैंने क्या देखा? सचमुच गुरुजी बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि र छोटी से छोटी आपकी मन की तमन्ना ऐसे पूरी करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं नेक्स्ट डे गुरुजी के पास गई, प्रणाम किया, थोड़ी देर बैठे तो फिर गुरुजी ने, खड़ी हो जा,
मैं चुपचाप से खड़ी हो गई। कहते चल लोकां नू सुना कल की वेख्या। मैं खड़ी होके कल जो भी दर्शन हुए थे उसके बारे में गुरुजी के बारे में बताया और इतनी खुश हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बस गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, धन्यवाद दे रही थी। संगत जी, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ इसमें मेरी कोई बात नहीं है। अगर कुछ है तो वो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का गुणगान है, गुरुजी की कृपा है। संगत जी, वो जो हमने देखा है, जो वहाँ पे महसूस किया है, वही हम सारी संगत वही दोहराती है। हम अपने मन से बनाकर कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो गुरुजी की मर्जी है कि वो क्या बुलवाते हैं। हालाँकि आपने सारे सत्संग होंगे मेरे सुने होंगे, लेकिन उनको दोहराने में या फिर से आप सबके साथ शेयर करने में जो खुशी मिलती है, वो बता नहीं सकती। एक दिन थर्सडे का दिन था, उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया और मैं सेवा करने लगी। सेवा करते-करते मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं जब भी आपको देखती हूँ, तो ये आँखें क्यों बरसने लगती है? तो गुरुजी ने कहा, ये तेरा वैराग है। जब तेरी आत्मा अपने परमात्मा को सामने देखती है, तो तड़पने लगती है, इसलिए आँसू निकलने लगते हैं। तो संगत जी, गुरुजी से गुरुजी ने कितने सरल शब्दों में बता दिया कि आत्मा और परमात्मा का क्या रिश्ता है। गुरुजी के गुरुजी से हाथ से जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपने चरणों में लगाए रखें, कभी ना दूर करें। अब जैसे शुरू में अंकल ने बताया कि गुरुजी मुझे प्यार से जब उनका दिल होता, आओ मीरा आंटी आओ, वो सत्संग आप सब लोगों के साथ फिर से शेयर करती हूँ। उस दिन मैं गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। गुरुजी ने अचानक मेरी ओर देखा और कहा, धीरे से कहा, तू मेरी मीरा। पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, ये मैंने क्या सुना है। लेकिन गुरुजी ने दोबारा कहा, तू मेरी मीरा। ये सुनते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं मीरा? कहते हाँ मीरा। मैंने अपना सर गुरुजी के चरणों के उनके घुटनों में लगा दिया और कहा, गुरुजी, मीरा तो बहुत महान थी। उनकी भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम हम सब जानते हैं, लेकिन आपने जब मुझे मीरा कहा है, तो जैसा मीरा बनने की मैं मीरा के जैसा बनने की कोशिश करूंगी। आप चाहते हैं, आप अगर चाहेंगे तो मैं जरूर मीरा बनूंगी। उस दिन गुरुजी ने मुझ जैसी निमानी को भी मान दे दिया। ऐसे है हमारे गुरुजी, जिनका जितना गुणगान करें वो कम है। गुरुजी हमेशा कहते थे, पुट्ठे कर्म ना करया करो, चंगे बंदे बनो। हम लोगों से जाने अनजाने में ऐसे कर्म हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। हम सब जानते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हम खुद को समझदार समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं, पर सरल बनना, हम खुद समझदार तो बन जाते हैं, लेकिन सरल बनना उससे ज्यादा कठिन है। हम अपने मन को मैला तो कर सकते हैं, उजला नहीं कर सकते। उजला करने के लिए हमें सदगुरु के चरणों में जाना पड़ता है। इस मन को उजला और पवित्र करने की और कोई विधि है ही नहीं। कपड़ा मैला होता है तो हम साबुन से धोकर साफ कर लेते हैं, लेकिन मन में जो हमारे मैल भरी है, उसे साफ करने के लिए, उसे पवित्र करने के लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है और उसे साफ करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। गुरुजी एक बार कह रहे थे कि तुम लोगों के घर में
तुम लोग झाड़ू पोछा तो रोज लगाते हो। मैं कैसा हमने हमने कहा, मेरे से उस दिन शायद बात कर रहे थे, तो हमने कहा हाँ जी गुरुजी, फिर भी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚ, ਇਸ ਘਰ ਚ ਕੋਨੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ नहीं ਜਾਂਦੀ वो मैल। मैंने कहा जी गुरु जी। ऐसी बात हुई गुरु जी से, और फिर लंगर लग गया। खाना खा के, लंगर खा के मैं घर गई। घर में जब गई तो रात को सोते समय गुरुजी के बारे में ही सोचती रही। मैंने कहा गुरुजी ने आज जो कहा है बिल्कुल सत्य सत्य कहा है, और गुरुजी का कहा तो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बिल्कुल वही सत्य है। तो मैं सोच रही थी, सोचते सोचते सो गई। सोते में फिर गुरुजी ने, सोते सोते गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। मैंने देखा तो मैं सड़क पे जा रही हूँ, एक हाथ में झाड़ू है और कंधे पे मैंने पोछा रखा हुआ है। तो जा रही थी अपने रास्ते मस्ती से, इतने में गुरुजी, मैंने कहा मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी, आंटी। मैंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा अरे गुरुजी। वहां पे साइड में एक रेड़ी लगी हुई थी, उस रेड़ी पे बहुत सारे अमरूद थे, और उसके बगल में गुरुजी एक कुर्सी पे बैठे हुए थे। मैंने कहा गुरुजी आप? मैंने प्रणाम किया। कहते हाँ, और की हाल मल्ली आंटी? मैं कहा सब ठीक है गुरुजी। कहते ए ले अमरूद, मैं तेरे लिए रखे हैं। तो 2 पके पके अमरूद गुरुजी ने मुझे दिए, फल। आपको पता होगा, मैंने पता तो नहीं होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे ना कच्चे कच्चे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो फल ले तो लिए हाथ में, फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे ना थोड़े कच्चे अच्छे लगते हैं, क्या इस रेड़ी में से ले लूं? तो जो रेड़ी वाला था, अमरूद वाला, वो कहता आप कैसे हैं? ईश्वर ने खुद आपके लिए अपने हाथ से 2 फल चुने हैं, और वो ही आपको दे रहे हैं, और आप कह रही है इस रेड़ी में से फल चुन लो। अगले ही पल मुझे एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ, और मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने कहा गुरुजी जो आपने चुने हैं मुझे वही फल दे दीजिए, और गुरुजी ने वो फल मुझे दे दिए, और इस तरह मेरी ड्रीम वहीं पे खत्म हो गई। संगत जी, गुरुजी के आज्ञा का पालन करना कितना जरूरी है, यह हम सब जानते हैं। जिसने जो आज्ञा का पालन कर जिसने भी आज्ञा का पालन किया है वो तर गया है, और जो सोचता रहा कि करूं या ना करूं, इसे करने से क्या होगा, इसी यही बात से मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। इसीलिए तो गुरुजी कहते थे अपनी अकल बाहर जब मंदिर अंदर आन तो पहला जुतियां जिथे लांदे हो ਉੱਥੇ ही छट के आया करो। तो इसलिए गुरु जी के दरबार में हमें अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए। अब आपको मैं शरद पवार की जी का सत्संग सुनाती हूँ। उस दिन शरद पवार अपनी वाइफ के साथ गुरु जी के दरबार में आए थे। गुरु जी के पास बैठे थे, उनकी वाइफ भी वहीं बैठी थी। इतने में गुरु जी के पीने के लिए चाय आए, गुरु जी ने चाय पीने लगे। आधी चाय पीकर गुरुजी ने अपना गिलास शरद पवार जी को दे दिया और कहा पी लो। उसने गिलास ले लिया और थोड़ी सी चाय पी, और वो गिलास अपनी वाइफ को दे दिया। उनकी वाइफ ने बाकी जो चाय थी वो पी ली। ये देख गुरुजी ने उनसे कहा कि तेरा कम भी अद्धा ही होएगा। आप सब जानते हैं उन्हें मुंह का कैंसर है, आज भी है, और इसीलिए गुरुजी आज्ञा उसे पालन करना बहुत जरूरी है। संगत जी, आप सबके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। इसमें भी गुरु जी का ही प्यार है, असीम प्यार, जो हम सबको मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन उसके हमें उनकी उसकी जो गहराई है उसे समझना पड़ चाहिए। मेरे घर के ऊपर मेरी फ्रेंड रहती थी वनीता। उस दिन उसने उसके घर में कोई फंक्शन था, उसने घर में सबको बुलाया था। मैं भी गई, 3 बजे का टाइम था, मैं गई उसके घर में। 4:30 4 बजे के करीब मैंने कहा वनीता मैं घर जा रही हूँ। कहती क्यों, अभी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे
अजीब-सा फ़ील हो रहा है। कहते अभी क्या है, अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे माफ़ करो, मैं ज़रा घर जाती हूँ। तो इस समय इत्ते में 5 बज गए थे। मैं नीचे घर से उसके घर से नीचे उतरी और जैसे ही अपना ताला खोल के अंदर घुसी हूँ, तो लैंडलाइन पे रिंग हुआ। उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, सिर्फ़ लैंडलाइन होती थी, तो मैंने फट से जाके फ़ोन उठाया। मैंने कहा, "हाँ जी, हेलो?" कहते, "हेलो।" मैंने कहा, "कौन बोल रहे हैं?" कहते, "मैं गुरुजी।" तो मैंने सोचा, मैंने कहा, "गुरुजी?" मैंने सोचा मेरे जो म्यूज़िक टीचर मेरे को गाना सिखाने आते थे, मैं उनको भी गुरुजी कहती थी। मैंने कहा, "गुरुजी?" कहते, "हाँ, आंटी पहचाना नहीं?" ओहो! मैंने कहा, "गुरुजी आप? प्रणाम गुरुजी।" कहते, "हाँ, और ਕੀ हाल सब ठीक है?" मैं कहा, "हाँ जी गुरुजी।" ते कहते, "आज शामी अंकल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ छोटे मंदिर आई लंगर नाल करी सारिਆਂ ਦੇ नाल करी।" मैंने कहा, "ठीक है।" उस दिन वेडनेसडे था। उस दिन सत्संग संगत का दिन तो नहीं था, लेकिन जब भी गुरुजी का दिल करता था, वो कुछ कुछ थोड़ी-सी संगत को अपने पास बुला लेते थे। 6 बजे, साढ़े 6 बजे ये ऑफ़िस से आए। आके मैंने कहा सुनिए तैयार हो जाइएगा, मुँह हाथ धो के। कहते क्यों? कहाँ जाना है? मैंने कहा गुरुजी के पास जाना है। कहते गुरुजी के पास जाना है? आज तो थर्सडे नहीं है, वेडनेसडे है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि अंकल को लेके मेरे पास आना और लंगर कर। कहते तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। गुरुजी को कोई काम नहीं है, तेरे को फ़ोन करेंगे और लंगर के लिए बुलाएँगे। मैंने कहा जी मैं सच कह रही हूँ, हम दोनों को बुलाया है गुरुजी ने। कहते ठीक है चलो। इतने में वो तैयार हो गए और हम दोनों गुरुजी के दरबार में पहुँचे। थोड़ी-सी संगत थी, सब लोग बैठे हुए थे। कुछ बातें हो रही थी, कभी कुछ गुरुजी कह रहे थे, नहीं तो सब चुपचाप से बैठे। फिर लंगर लग गया और हम सब ने लंगर खाया और गुरुजी ने कहा चलो ਹੁਣ अपने घर चलो। ऐसे गुरुजी कई बार करते थे और जो संगत होती थी वो तो निहाल हो जाती थी। उसका दिल करता था कि आज तो गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी होगी, कितना प्यार दिया होगा हम सबको, हम सब धन्य हो जाते थे। गुरुजी के प्यार के अगर आपको गुरुजी के डाँट भी पड़े, तो उसमें भी हमारा ही कल्याण होता था। इसी बात पर मुझे याद आ रहा है, एक दिन थर्सडे का दिन था, तो मैंने गुरुजी को पास जा रही थी। अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, "आप चलेंगे?" तो कहते, "नहीं, मैं नहीं जाऊँगा।" मैंने कहा, "अगर चलते तो अच्छा होता।" कहते, "नहीं, मैंने नहीं जाना। तुम जाके कह देना गुरुजी से कि गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैं चली गई। उस दिन गुरुजी अपने साइड वो जो किचन के पास वो था कैबिनेट उस पे बैठे हुए थे। मैंने जाके गुरुजी को प्रणाम किया और धीरे से कहा, मैंने कहा, "गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है।" तो फिर मैं की करा? जा चुपचाप बैठ जा। हाय राम! मेरे को तो इतनी मुझे इतना वो दिल में फ़ील हुआ। मैं चुपचाप से जाके थोड़ी-सी संगत आई थी, नीचे ही बैठे हुए थे हम लोग, बैठी रही। आँखों में आँसू थे, लेकिन सोच रही थी कि सचमुच अंकल की ही तो गलती है। उनको तबीयत ख़राब है तो उनको आना चाहिए, नहीं आए हैं, इसीलिए तो गुरुजी ने ऐसे कहा। तो फिर गुरुजी रूम में चले गए और हम लोग सब जैसे जहाँ बैठते थे वहाँ बैठ गए। फिर गुरुजी आए, आके जब लंगर लग गया तब लंगर खा लिया मैंने और इजाज़त लेने के लिए गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी कहते, "मल्ली आंटी अंकल ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ रसोई च रखवाई हैगी, नाल ले जाई ते अंकल ਨੂੰ दे देई।" मैंने कहा, "जी गुरुजी।" और मैं रसोई में गई, तो एल्युमिनियम फॉइल में 2 फुलके बंधे हुए थे, सब्ज़ी भी अंदर ही थी। मैंने वो ली और घर चली गई। घर जाके गुरुजी के द्वारा दिया वो प्रसाद इनको दिया और मैंने कहा, "गुरुजी ने आपके लिए भेजा है, आप प्लीज़ इसे खा लीजिए।" तो सचमुच गुरुजी ऊपर से डाँट देते थे,
लेकिन कितनी चिंता है उसे अपने भगत की, ये भी उस दिन उन्होंने मुझे दिखा दिया। इसलिए गुरु वचनों को मान के मन में जो भी सेवा मिले उसे करते जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। सबसे ऊंची और सबसे उत्तम कहलाती है सेवा, उसे मिलती है जिस पर गुरु की कृपा होती। बिना गुरु के कृपा के किसी को सेवा नहीं मिल पाती। आप देखिए, आज मुझे सत्संग करने की सेवा मिली है, ये मेरा सौभाग्य है, गुरु जी का आशीर्वाद है। हम सब मिलकर उनको याद कर रहे हैं, उनके ख्यालों में ही डूबे हुए हैं। शब्द, ये जो शुक्राना शब्द है तो बहुत छोटा शब्द, लेकिन हमें और तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए बार बार अपना सर झुकाती हूँ गुरु जी के चरणों में और शुक्राना ही कहती हूँ। अब आपको मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। उस दिन जब मैं गुरु जी के पास गई तो लंगर के बाद गुरु जी कहते, आंटी, 11:30 बज रहे थे उस समय, आंटी जा घर जान वेले एक पा जलेबी खरीद के ले जाए तो अंकल नू खिला दें। मैं क्या, जी गुरु जी। और उसके बाद मैं चली गई। अब रास्ते भर में देख रही हूँ कहाँ जलेबी मिलेगी, कहाँ जलेबी मिलेगी। मैं जिस रास्ते से जाती थी वहां एक ही बाजार था, मैं उस वही देख रही थी कहाँ होगा कहाँ होगा, कहीं कोई जलेबी भी नहीं दिखी मुझे, कोई जलेबी वाला नहीं दिखा जो तल रहा हो। लेकिन अचानक मैंने देखा कोने में एक अंधेरे से जगह में एक रेड़ी लगी हुई है और वो सचमुच वो जलेबी वाला था। मैंने कहा ड्राइवर से रोको और यहाँ से एक पाव जलेबी ले लो। उसने एक पाव जलेबी ले ली और मैं लेके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि ये गुरुजी जिन्होंने कहा कि जलेबी लेके जाना, तो उसका इंतजाम भी तो खुद ही करा होगा ना। हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं होती है, हम यूं ही चिंता करने लग जाते हैं। और उस दिन देखिए मुझे भी जलेबी वाला मिल गया और मैं जलेबी लेके गई अपने घर, जाके अंकल को दी, अंकल ने सारी जलेबी खा ली। मैं वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, मेरी जो बाई थी वहां पे जो रहती थी सर्वेंट क्वार्टर में, वो बेचारी बहुत गरीब थी। तो एक दिन उसके हॉस्पिटल से आई तो कह जी, मेम साहब मुझे ना डॉक्टर ने हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम बता दी है और ऑपरेशन करने के लिए कहा है। मैंने कहा अच्छा। कहती आंटी आप तो अब जाते हो गुरु जी के पास, गुरु जी से कहना अगर अगर हो सके तो। मैंने कहा ठीक है, अगली बार जब मैं जाऊंगी तो गुरुजी से बात करूंगी, अगर मौका मिलेगा तो। मैं अगली बार गई। जैसे गुरुजी, ये मुझ पर कृपा है, विशेष कृपा है कि मुझे अपने चरणों की वो सेवा दे देते थे, अपने पास बुला लेते थे। तो मैं उस दिन भी गुरुजी की सेवा कर रही थी। सेवा करते करते मैंने उस दिन गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, मेरी घर में जो काम करती है उसको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए कहा है, वो बेचारी बहुत गरीब है गुरुजी, आप अगर कृपा करें। तो गुरुजी ने तो उस समय प्रसाद ही बांट रहे थे। एक मुट्ठी भर के प्रसाद उठा के, बर्फी, वाइट कलर की बर्फी थी, वो मुझे दी और कहा कि आंटी ने जाके ना उन्हें दे दी, कह खा ले सारी, खा ले। मैंने कहा जी गुरुजी। मैं उस दिन रात को 11:30-12 बजे पहुंची। तो जाके सर्वेंट क्वार्टर में गई और दरवाजा खटखटाया और मैंने कहा बिमला को, ये गुरुजी ने जलेबी, ये तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है बिमला, इसे खा लो। और सच मानिए आज 25 साल हो गए हैं, सिर्फ वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस गुरुजी कहते, गरीबा नु मेरे को आने दी लोड़ नहीं, मैं आपे ही उन्हां कोल चला जाना हैगा। तो इसलिए हमेशा गुरुजी पे विश्वास रखिए और अपना कर्म जो है अब उस पे ध्यान दीजिए। गुरुजी सबकी सुनते हैं, किसकी नहीं सुनते, क्या अमीर क्या गरीब। उस दिन वो प्रणब मुखर्जी आए हुए थे और वो बैठे थे गुरुजी के चरणों के पास ही बैठे थे।
मैं भी गुरुजी की सेवा में थी। सेवा करते-करते गुरुजी कहते चल इन्हू ना सत्संग सुना मेरा, तेरे नाल जो भी होया है सारा सत्संग सुनाई और जो भी इसके ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਟ ਹੈਗੇ ना वो सारे ਕੱਢ दे। उसके मन में जो भी इफ्स एंड बट्स थे वो निकालने को गुरुजी ने कहा। तो मैं अपने ने अपना सारा सत्संग उन्हें सुनाया, उन्होंने भी सुना। उसके बाद लंगर लग गया। लंगर में मिस्टर प्रणब मुखर्जी मेरे सामने थे बैठे थे, इधर एक और अंकल बैठे थे और उनके बगल में उनका ड्राइवर बैठा था, प्रणब मुखर्जी का ड्राइवर। अब लंगर आ गया, लंगर खाने के लिए सब सब लोग लेने लगे, उनका ड्राइवर नहीं खा रहा था। तो मैंने कहा, "लीजिए?" कहते, "नहीं।" मैंने कहा, "लीजिए, इस दरबार में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, आप लीजिए, प्रसाद खाइए आराम से।" तो उन्होंने बड़े हिचकिचाते हुए वो रोटी ली, प्रसाद लिया और अब उसके साहब जो बगल में बैठे हुए थे, किस तरह उसने मैं देख रही थी कितनी मुश्किल से उसने खाना खाया। लेकिन गुरुजी ने हमें इस दरबार में ये सिखा दी, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब उनके दरबार में एक समान है। बस हमें उस प्यार को कभी भूलना नहीं चाहिए और सबसे साथ ही एक सा प्यार होना चाहिए। संगत जी, अगर हमें पता चल जाता कि गुरुजी जालंधर कभी-कभी जालंधर जा रहे हैं, तो सबके दिल एकदम छोटे-छोटे एकदम मुरझा जाते थे। तो कई बार तो हम लोग पूछ तो सकते ही नहीं थे कि गुरुजी कहाँ जा रहे हो, कब आओगे? लेकिन किसी एक संगत ने उस दिन पूछ लिया, "गुरुजी सुनिया तुसी जलंधर जा रहे हो, कद आओगे?" गुरुजी ने कहा, "ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जब मौज होएगी आ जावांगे, जब मौज होएगी चले जावांगे।" तो गुरुजी जालंधर चले गए न्यू ईयर पे। तो मैंने सोचा गुरुजी अगर न्यू ईयर पे यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम तो गुरुजी के पास जा सकते हैं ना? तो मैंने अपनी सिस्टर से बात करी तो हम दोनों जालंधर गए। 31st को जालंधर पहुँचे। उस दिन रात को गुरुजी के यहाँ फंक्शन था, बहुत अच्छा। सारा रात नाच नाचते-गाते सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ। बहुत एन्जॉय किया हम सबने और जब रात को 1 डेढ़ बजे गुरुजी को प्रणाम करने के लिए गई, तो गुरुजी कहते, "आंटी, हाले नहीं जाना दिल्ली, कल फिर आना है मंदिर।" मैं कहा, "जी गुरुजी।" और हम नेक्स्ट डे फिर जालंधर के मंदिर में गुरुजी के पास गए। बैठे रहे, बैठे रहे। सारी संगत चली गई, थोड़े 7-8 जने ही बाकी थे। गुरुजी ने हमें इजाज़त नहीं दी। हम चुपचाप से बैठे रहे। तो फिर 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी ने कहा, "चलो आ जाओ अंदर मेरे कमरे से आ जाओ।" तो वहाँ पे सामने ही गुरुजी का कमरा था। वहाँ पे जाके गुरुजी गए अंदर और हम लोग सब भी गए उनके पीछे-पीछे। वहाँ जाके गुरुजी अपने पलंग पे लेट गए और हम लोग सब सामने दीवार के साथ जगह से आराम से बैठ गए। जैसा बस इतने में थोड़ी देर गुरुजी ने आँखें बंद करी, फिर मुझे बुलाया। मैंने कहा, "कहते चल सेवा कर।" मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करने लगी। सच कहती हूँ संगत जी, मैंने गुरु की सेवा के सिवाय और कुछ नहीं किया। जब उनकी आज्ञा हुई, जब उनका दिल हुआ, उन्होंने अपने पास बुलाया और मैंने उनकी चरणों की सेवा करी। मैं ये अपने आप को इतना धन्य मानती हूँ, इतना धन्य कि मैं कह सकती हूँ कि मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं गुरुदेव। आपसे क्या माँगू? आपने जो अपनी सेवा दी है, वही तो है मेरी सब कुछ, मेरा सब कुछ। तो मैं गुरुजी की सेवा करने लगी। गुरुजी आँखें बंद करके लेटे हुए थे। इतने में मैंने देखा कि घड़ी में 1 बज रहा है, 1 बज गया है। मैंने कहा, "अरे! अब तो 2 जनवरी हो गई है, तो इसका मतलब आज तो मेरा जन्मदिन है, 2 जनवरी को। गुरुजी आँखें खोलेंगे, तो मैं गुरुजी को कहूँगी कि आज मेरा जन्मदिन।" इतने थोड़ी देर में ही गुरुजी ने आँखें खोली। जैसे ही आँखें खोली मैंने हिम्मत करके उस समय गुरुजी के हाथ दबा रही थी मैं। हाथ दबाते-दबाते मैंने कहा, "गुरुजी" कहते, "हाँ, की गल है?" मैं कहा, "गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है।" "आहो!"
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ तेरे लिए रसोई च खीर बनती पई है। मैंने कहा हे मेरे मालिक, दिल कर रहा था वहीं पे मर जाऊं। फिर गुरुजी ने ना उनके बगल में टेबल पे एक बहुत सुंदर घड़ी रखी थी, क्लॉक रखी हुई थी। पेंगुइन है उसके अंदर, वो पेंगुइन चलते हैं, वो आज भी मेरे पास है। वो कहा मुझे उठाई और मुझे कहा ए ले तेरे जन्मदिन की गिफ्ट ले ला। मैं सच संगत जी, मैं तो सच कहती हूँ, इतनी खुश हुई कि भगवान ने, ईश्वर ने, शिव महाशिव ने अपने हाथों से ये गिफ्ट मुझे दी है। सारी संगत बहुत कुछ बताती है, उनको क्या मिला, कैसे मिला। सबके सत्संग सुनने वाले हैं। सचमुच हम लोग बहुत बहुत धन्य हैं जो गुरु जी ने हमें अपना प्यार दिया, सारी संगत को एक परिवार बनाया। उसके बाद मैं वो गुरुजी के हाथ से लेके चुपचाप से बैठी। इतने में रसोई भर से ट्रे में स्टील की बड़ी-बड़ी कटोरियाँ थी, गरम-गरम खीर आ गई। पिंक कलर की खीर थी, हम सबको दी गई, गुरुजी ने भी खाई और हम लोग खा के फिर 3 बजे, रात को 3 बजे गुरुजी कहते चलो फ़ोन, पिक्चर खत्म, अपने-अपने घर चलो। फिर गुरुजी उठ गए और हम गुरुजी के पीछे-पीछे जाने चलने लगे। तो इतने में गुरुजी ने किसी सेवादार से कहा, "मिठाई दे डब्बे रसोई चो लेके आ।" और वो सारे मिठाई के डब्बे उठा के लेके आया। फिर गुरुजी ने सबको एक-एक मिठाई का डब्बा दिया। हमने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने-अपने घर को आए। आप लोग सोचिए, ये पल इतने सुंदर पल हैं कि सारे इस जीवन में तो हमने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया लेकिन नहीं मालूम, लेकिन ये अनमोल पल हमारे यादों में हैं, हमेशा रहेंगे। ये गुरुजी की ही कृपा है, उन्होंने हमें ये पल बख्शे। सच कहती हूँ, हम सब धन्य हो जाते हैं जब गुरुजी कुछ कृपा हम पे भी करते हैं। और सच कहती हूँ कि गुरुजी को याद करने, हर पल याद करिए, उनकी तस्वीर आँखों के सामने रखिए और कुछ माँगिए नहीं। हमेशा गुरुजी कहते थे, "माँगियो ना मन्नो।" तो इसलिए गुरुजी को मानिए, जो भी लंगर मिले उनके दरबार में, उसे प्यार से एक-एक दाने को खाइए और जो गुरुजी सिखाते हैं हमें, जो सचमुच गुरुजी कहते थे एकदम सिंपल बनो। सिंपलता मैंने जो भी आप सिंपल रहने में जो खुशी मिलती है ना, वो दिखावे में कहाँ। इसलिए हमेशा गुरुजी कहते थे, निमाने बन के रहा करो। और सचमुच हम अगर निमाने बन सके तो गुरुजी से मैं ही कहती हूँ हाथ जोड़ के कि गुरुजी हमें कभी हौमे ना आए। गुरुजी हौमे से बहुत हमेशा कहते थे, "ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋग तो हौमे नाल भरे हुए हो।" तो सचमुच अपना पांडा साफ करो। तो संगत जी, हमें अपने मन रूपी दर्पण को बिल्कुल साफ रखना चाहिए और मन के जो ये जो बर्तन है उसमें उसको साफ करके रखिए, तभी उसमें गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स डालेंगे। सचमुच हम सब बहुत-बहुत गुरुजी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें ये पल हमें बख्शे। और इससे पहले कि मैं अपना सत्संग अपनी वाणी को विराम दूँ, मैं इतना कहूँगी कि सेवा, सिमरन और सत्संग की टीम को बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मुझे आज ये पल दिए। और गुरुजी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। और बस इसी तरह कभी-कभी गुरुजी याद कर लिया करिए। हम सबको आते रहेंगे दरबार में तेरे अपना सर झुकाने को। 100 जन्म भी कम है गुरुजी आपका कर्ज चुकाने को। जय गुरुजी संगत, जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी।